कृषि कानून 2021 प्रथम अध्यादेश द्वारा कृषि उपज को कहीं भी लाने ले जाने की छूट दी गई है। ये कृषि और किसानों के हित में है। दूसरे अध्यादेश में मुख्य खाद्यान्नों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करके उनको सरकार द्वारा किए जाने वाली मूल्य नियंत्रण प्रक्रिया से मुक्त किया गया है। मूल्य नियंत्रित मुक्त बाजार में जीवन के लिए आवश्यक खाद्यान्नों व जीवन रक्षक दवाओं के विक्रेता एकता करके उपभोक्ताओं की मजबूरी का लाभ उठाते हुए अपने उत्पादों की मंचाई यानी एमएसपी से कई गुना अधिक कीमत ले सकते हैं, जैसा कि वर्तमान में एकाधिकार वाले दवा निर्माता व बीजों की नई किस्म उपजाने वाले ले रहे हैं। किसान एकता में उत्पादन लागत की गणना की समस्या थी। वो उत्पादन लागत की गणना नहीं कर सकता था किसान। वह अब सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा से समाप्त हो चुकी है। इस व्यवस्था में किसान एकता करके अपनी उपज को एमएसपी के भाव से भी ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। इस दृष्टि से खाद्यान्नों को सरकारी मूल्य नियंत्रण से मुक्त करना खाद्यान्न उत्पादकों के पूर्णतया हित में है। नए कानून से किसानों को एपीएमसी के समाप्त होने का डर लग रहा है। किसानों का ये डर भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रथम तो किसानों को एपीएमसी की उस व्यवस्था की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, जिसके चलते 70-80 वर्ष के पश्चात भी किसानों को अपनी उपज के लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाए हैं। वे जिस व्यवस्था में किसानों की मेहनत की शर्मनाक नीलामी बोली लगती है, उस व्यवस्था के लिए को खत्म होना ही किसानों के हित में है। दूसरा, एपीएमसी राज्य सरकारों के अधीन है। वे आवश्यक समझें तो अपनी मंडियों में वसूले जाने वाले टैक्स को हटाकर अपनी मंडियों को निजी मंडियों के समानांतर संचालित रख सकती हैं। नए कानूनों द्वारा एपीएमसी कानून को नहीं छेड़ा गया है, इसलिए ये एपीएमसी का मंडियों में नीलामी का खत्म होना किसानों के हित में। नीलामी जब तक होती रहेगी किसान का कभी भला नहीं होने वाला, ये चौधरी कुंभाराम जी कहते थे। इस संबंध में किसानों को चौधरी कुंभाराम आर्य के इस कथन को याद रखना चाहिए कि किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य तभी प्राप्त कर सकेंगे जब वे व्यापारियों की भांति अपनी उपज की पड़ता यानी उत्पादन लागत पर थोड़ा बहुत लाभ लगाकर लाभकारी भाव मिलने तक उसे बाजार में ले जाने की अपेक्षा घर में रखकर उसका स्वयं भाव निर्धारित करेंगे। यानी चौधरी साहब कहते थे कि जब तक किसान अपनी उपज का मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं करेगा और उसे नीलामी हेतु मंडी में ले जाता रहेगा, तब तक उसे लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि किन्हीं भी सरकारी कानूनों के सहारे कृषि उपज को लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त किए जा सकते जब तक कि स्वयं किसान अपनी उपज को रोककर उचित बाजार भाव की प्रतीक्षा न करे। कोई भी सरकार एमएसपी की दरों पर 1-2 माह की अवधि में समस्त कृषि उपज नहीं खरीद सकती है। इसलिए एमएसपी को कानूनी दर्जा देने पर भी किसानों को लाभकारी मूल्य या एमएसपी के भाव मिल जाएंगे, ये सोचना भी नासमझी है। इससे भी नहीं मिलने वाले रोकना ही पड़ेगा अनाज को अगर भाव लेना है तो। इसलिए रोकने पर ध्यान देना चाहिए किसानों को कि भाव को देख करके लाभकारी मूल्य भाव आए तभी बेचे। जब तक नहीं रोकेगा, जब तक नहीं मिलेगा, कोई सरकार नहीं कर सकती। तीसरा कानून ठेके पर कृषि पूर्ववत पहले की तरह किसानों की इच्छा पर निर्भर है। नया कानून किसानों को कृषि भूमि ठेके पर देने को बाध्य नहीं करता, अपितु कृषि भूमि को ठेके पर देने वालों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसानों को नए कानूनों में धोखे की संभावना दिखाई देती है
तो उन्हें इस कानून को अपनाने के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहा है। ठेके की खेती पूर्णतया स्वैच्छिक है। वो चाहे तो ठेके पर अपनी भूमि को दे के कंपनियों को, न चाहे तो न दे। अंदर की बात यह है, असल में समझने की जरूरत है किसानों को कि ये कानून लाया ही क्यों सरकार, जब किसान नहीं चाहते। अंदर की बात यह है कि विकास के लिए सरकार के पास धन का अभाव है। देश की समस्त पूंजी राजनेताओं, पूंजीपतियों और नौकरशाहों द्वारा हड़प ली गई है। भारी मात्रा में पूंजीपतियों को बैंकों से दिए गए ऋणों का एनपीए और माफी इसका जीता जागता प्रमाण है। रुपए का गिरता हुआ मूल्य भी यही दर्शाता है। सरकार के पास धन की कमी के कारण ही एफडीआई, सीधे विदेशी निवेश के लिए हाय तौबा मची हुई है तथा अधिकांश विकास की योजनाओं और सेवाओं को निजी क्षेत्रों को सौंपा जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण व भ्रष्टाचार को रोक पाने में असफल सरकार विकास तो करना चाहती है, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना का साहस नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि इसके लिए सत्ता पक्ष में बैठे धन्ना सेठ जो है, सांसद हैं, उनका समर्थन मिलना भी असंभव है। वो नहीं चाहेंगे कि पूंजी का जो है विमुद्रीकरण होकर सबको समान पूंजी बांटी जाए और मतलब पूंजी का केंद्रीकरण समाप्त किया जाए। इसलिए ये काम सरकार कर नहीं पा रही है। ऐसी संसद अभी तक नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उक्त सभी समस्याओं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था नहीं बनती, तब तक ये समस्याएं यूँ बनी रहेंगी। हमारा दुश्मन पूंजीवादी व्यवस्था है। कोरोना के कारण मोदी सहित दुनिया को आत्मनिर्भरता का महत्व समझ में आ गया। देश प्रेमी प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि प्रधान देश की कृषि और किसानों की समृद्धि को आवश्यक मानने लगे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी को दांव पर लगाकर स्वयं को प्रधानमंत्री के सिंहासन बैठाने वाले अंदाजा जैसे बड़े समाज की नाराजगी का खतरा मोल लेने को तैयार है। ये देश और किसानों की समृद्धि के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण से त्रस्त किसान कुछ पूंजीपतियों से मोदी जी की दोस्ती के कारण पूर्वाग्रहों के वशीभूत नए कृषि कानूनों की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं। नए कानूनों में पूंजीपतियों के पक्ष में कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसानों के हित में है। सच्चे आंदोलनकारी किसान अर्थशास्त्र के ज्ञान के अभाव में पूर्वाग्रहवश मनसा पाप से ग्रसित है, जो किसानों के साथ साथ सरकार व देश को भी भारी हानि पहुंचाने वाला है, जिसकी पूर्ति वर्षों तक नहीं हो सकेगी। इसलिए मनसा पाप करोगे तो किसानों का भला नहीं होगा। किसानों को सरकार की बात समझनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि एमएसपी दे दो और सब ठीक है। ये कानून हमारे खिलाफ नहीं है। एमएसपी एक कानून पास होना चाहिए कि एमएसपी दे दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान आयोग और बढ़ा दे। इसके अलावा ये जो आड़ूपने से जिद्द पकड़े हुए किसान नेता नहीं, किसानों के दुश्मन है और किसानों के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये किसानों को समझने की आवश्यकता है। और सर छोटू राम ने कहा, वैसे अगर किसान दुश्मन को नहीं पहचानेगा, दुश्मन और दोस्त को नहीं पहचान पाएगा तो उसका भला नहीं होने वाला है। मोदी किसानों का दुश्मन नहीं है, न देश का भला चाहता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को समृद्ध बनाना चाहता है और राजनीति करने वाले किसानों को बहका रहे हैं। किसानों उनके चुंगल में फंस गया है। इसलिए आंदोलन को समाप्त करके और समझौता कर लेना चाहिए, वरना इतिहास इन नेताओं को माफ़ नहीं करेगा। इसी के साथ
मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि बुद्धि से काम लो। बुद्धि अगर हमें इतनी किसानों में होती तो राज नहीं करते क्या? हमें बुद्धि की कमी है, ये मानना पड़ेगा आपको। इसलिए राज बुद्धि से चलता है, राज प्राप्त भी बुद्धि से किया जाता है और चलाया भी जा बुद्धि से। अगर इतना ही मूर्ख है कि मोदी कि इतने बड़े समाज को नाराज कर रहा है 2-4 पूंजीपतियों के लिए, ऐसा मूर्ख आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन गया? इतना मूर्ख आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। बुद्धि आप में नहीं, अपने में नहीं है, किसानों में नहीं है। हम अपने दुश्मन को नहीं पहचाने, मित्र को नहीं पहचाने। मोदी का इन कानूनों के पीछे देश को आत्मनिर्भर बनाना है और किसानों को समृद्ध बनाना है। किसान कानून कोई आने इसमें किसानों के अहित में नहीं है। बस इसी बात के साथ मैं क्षमा चाहते हुए, आपको मेरी बात कटु लगी हो तो माफ़ कर देना। विचार अपने, मुझे कहने का अधिकार था, बात कहने का मैंने कह दी। आपकी समझ में आया तो मानो। जय हिंद, जय भारत।